हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लीगल प्रोसीजर का टॉपिक चल रहा था और हमने उसमें प्रीवियस वीडियो में इंक्वेस्ट, फिर मेडिकल एविडेंस और विटनेस, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट्स एंड देयर प्रोसीजर और पावर। अभी कोर्ट में देखेंगे, इंडिया में जो कोर्ट है टोटल 2 टाइप की कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स डील विथ क्रिमिनल केसेस एंड आर ऑफ 4 टाइप्स। अभी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट 2 टाइप की कोर्ट्स है। उसमें जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको फर्दर डिवाइड किया है 4 टाइप में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये क्रिमिनल कोर्ट्स के 4 टाइप्स है। और मैजिस्ट्रेट में भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये इसका क्लासिफिकेशन था। अभी क्रिमिनल कोर्ट में फर्स्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली में आई है एंड इज हाईएस्ट जुडिशनल ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। और ये सबसे मतलब हाईएस्ट जो भी जुडिशियल जो रैंकिंग है उसमें सबसे हाईएस्ट है सुप्रीम कोर्ट, और इसका लोकेशन है दिल्ली में। इट सुपरवाइजेस ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड द रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। कि जो भी सारी कोर्ट्स है इसका ये सुपरविजन करेगा और ये जो भी रूलिंग देगा या जो भी फाइनल डिसीजन देगा इसका जो भी है ये सभी कोर्ट्स के ऊपर ये लागू पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे वो फाइनल है, फिर उसमें कोई भी कोर्ट्स है वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगी। फॉर क्रिमिनल केसेस इट एक्ट्स एज एन अपील कोर्ट। तो क्रिमिनल केस कैन बी इनिशिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल केसेस में ये एज अपील कोर्ट एक्ट करेगा। मतलब क्या कि कोई भी क्रिमिनल केस हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में शुरू नहीं कर पाएंगे, हमें उसे या फिर सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में शुरू करना पड़ेगा, फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो पाएगा। ऐसे डायरेक्ट हम ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कहेंगे कि हमें केस करना है। इसलिए इट एक्ट्स एज एन अपील कोर्ट और कोई भी क्रिमिनल केस इनिशिएट मतलब शुरू नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में। इट कैन सस्टेन और अल्टर द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द लोअर कोर्ट्स। भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है जैसे हाई कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तो इस उन्होंने जो भी रिजल्ट दिया हो या फिर जो भी बात सुनाई हो तो उसे सस्टेन कर सकता है, या तो ऐसे के वैसे रख सकता है, और ऑल्टर द पनिशमेंट या फिर उसको चेंज कर सकता है द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन है उसको चेंज भी कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। जनरली दे आर लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ स्टेट एंड आर हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन दैट स्टेट। भी ये जो हाई कोर्ट है मोस्टली जो कोई भी स्टेट है उसके कैपिटल में लोकेटेड होती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार के स्टेट में ही के कैपिटल में ही हो। जैसे गुजरात में तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है तो वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, वो अहमदाबाद में। तो जनरली ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा क्या हो कैपिटल हो स्टेट के वहाँ पे ही लोकेटेड हो। तो जनरली दे आर लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ स्टेट एंड हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन दैट स्टेट। तो स्टेट में जो भी हाईएस्ट आएगा वो रैंकिंग में आएगा वो हाई कोर्ट आएगा, और पूरे कंट्री में आएगा वो सुप्रीम कोर्ट। इट डील्स विथ अपील क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस हम यहाँ पे डायरेक्ट इनिशिएट कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं था। फिर कन्फर्म्स द डेथ सेंटेंस पास्ड इन सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंडर आता है, अगर वो कोई डेथ सेंटेंस पास करे कोई व्यक्ति के खिलाफ तो उसका जो भी कंफर्मेशन है वो हाई कोर्ट देगा, फिर ये वो उसका डेथ सेंटेंस पास होगा। तो हाई कोर्ट में इतना याद रखना है। फिर है सेशन कोर्ट, यूजुअली लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। वे कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में जो भी सेशन कोर्ट है यूजुअली वहाँ पे वो लोकेटेड होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। द कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रिसाइडेड बाय सीनियर जज नोन एज प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशन। भाई जो भी सेशन कोर्ट है उसमें जो जज होगा सीनियर जज उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशन, एंड अदर कोर्ट्स ऑफ सेशन आर कॉल्ड एडिशनल कोर्ट्स ऑफ सेशन। और बाकी के जो है हम उसे कहेंगे एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन। भी सेशन कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर पाएगा। हाउएवर डेथ सेंटेंस पास बाय इट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। और अगर वो डेथ सेंटेंस पास करे तो वो दे तो सकेगा सेशन कोर्ट, पर उसका जो कन्फर्मेशन है वो हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन होने के बाद ही वो आगे जा सकता है। तो ये सेशन कोर्ट के बारे में। जनरली वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट होता है और कोई भी अगर सेंटेंस हो उसे वो पास कर पाएगा, और जो डेथ सेंटेंस है उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट के मिलने के बाद ही वो आगे जा पाएगा। फिर असिस्टेंट सेशन कोर्ट, यूजुअली लोकेटेड सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट। जो असिस्टेंट सेशन कोर्ट है वो कोई भी सब डिवीजन हो डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड एज असिस्टेंट सेशन जज। और जो भी ऑफिसर है असिस्टेंट सेशन कोर्ट का
मुझसे कहेंगे असिस्टेंट सेशन जज, एंड असिस्टेंट सेशन कोर्ट कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। फिर 10 साल की जेल है वो असिस्टेंट सेशन कोर्ट दे सकता है, एंड कैन कॉज अनलिमिटेड फाइन, और अनलिमिटेड फाइन का जो भी है वो भी सज़ा दे पाएगा असिस्टेंट सेशन कोर्ट में। सो इतना याद रखना है कि असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो जेल है वो 10 ईयर्स तक दे पाएगा, और अनलिमिटेड फाइन का जो भी है वो दे पाएगा। फिर है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये फाइनल जो 4th टाइप है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसमें हमने देखे थे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और 3 टाइप्स आएंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये था मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में। भी ये जो 3 जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है उसमें भी अलग अलग होता है। जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो जो जेल है वो सिर्फ 7 साल तक की जेल की सज़ा दे पाएंगे। फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की, और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 साल की। सो ये जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंगली ये जो लोअर अपने मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कम सज़ा दे पाएंगे। सो ये था मैजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर है जुवेनाइल कोर्ट। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 has provided that a juvenile is a person who has not completed 18 years of age. It is uniform for both sexes, that is for boys and girls. ये जुवेनाइल कोर्ट्स है, इसमें जो भी जुवेनाइल होता है, मतलब जुवेनाइल मतलब एक चाइल्ड, सो व्हाट इज उसका डेफिनेशन दिया है, इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा कोई भी पर्सन जिसने 18 ईयर्स उसके कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड इट इज़ यूनिफॉर्म फॉर बोथ सेक्सेस, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स के लिए या फिर बॉयज़ के लिए, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स जिसने अपने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए सो उसे हम जुवेनाइल कोर्ट में एंटर करेंगे। उसमें जो नॉर्मल जो अपना कोर्ट होता है उसके अंदर उसकी कार्रवाई नहीं होगी, उसकी जुवेनाइल कोर्ट में होगी अगर कोई भी लड़का या लड़की 18 ईयर्स से कम की एज का है। द जुवेनाइल ऑफेंडर्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के उसमें प्रोड्यूस करेंगे, उनमें डालेंगे जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स है जिसने क्राइम किया हो। द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आर कंस्टिट्यूटेड टू मेक जुवेनाइल सिस्टम मेंट फॉर जुवेनाइल and are more appreciated for development needs of children in comparison to criminal justice system is applicable to adults। ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उनके क्यों डालता है, क्योंकि इससे जो भी जुवेनाइल या फिर बच्चा है उसे ठीक से डेवलपमेंट मिल सके। अभी वो तो बच्चा है, वो जानबूझ के ऐसा किसी का बुरा नहीं करेगा, इसलिए उन्हें ऐसा डेवलपमेंट उनका हो चिल्ड्रन का। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसलिए उसमें डायरेक्ट डालते नहीं है, मतलब उन्हें नॉर्मल जेल है उसमें नहीं डालते क्योंकि अभी वो बच्चा है। फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में टोटल 3 पर्सन्स होता है, एक तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, फिर या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, या फिर 2 सोशल वर्कर्स होंगे, उसमें से 1 सोशल वर्कर इट शुड बी अ वुमन। सो अभी हमने कहा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में टोटल 3 पर्सन्स होते हैं, तो उसमें एक मैजिस्ट्रेट होगा और उसमें और 2 सोशल वर्कर्स होंगे जिसमें से एक कंपलसरी वुमन होनी चाहिए। तो ये था कोर्ट्स के बारे में। इसमें कोर्ट में इतना याद रखना है, एक तो क्लासिफिकेशन सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स, और क्रिमिनल में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और मैजिस्ट्रेट के फर्दर डिवीज़न। सो ये क्लासिफिकेशन और इसका डिटेल सिर्फ कोर्ट्स में इतना याद रखो तो इनफ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाकी का जो टॉपिक है कोर्ट्स प्रोसीजर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।